गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। अब आपको कहीं भी वर्गमूल और घनमूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका वर्गमूल और घनमूल का ऐसा क्लास चला है कि आपको टोटल क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। अब एग्जाम में कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आपको जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये सब क्वेश्चन क्या आप चुटकियों में इसको आप सोल्व कर सकते हैं, सेकेंडों में आप सोल्व कीजिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि हम इतना प्रश्न आपको पढ़ा चुके हैं कि जैसे प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ दिया रूट अंडर 8 + 2 √ 15 इंटू 8 - 2 √ 15 बराबर हुआ 8। आपको पता है ये क्या? a + b इंटू a - b। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे जैसे देखिए a + b इंटू a - b का मान क्या होता है? a² - b²। तो 8 का स्क्वायर क्या था? 64, रूट 64 हो गया। और 2 √ 15 का मान क्या हो जाएगा? 15 × 4 = 60। 64 में 60 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? रूट 4 का मान आता है 2, जो इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, आपको यदि समझ में नहीं आया हो तो फिर से यहां पे देखिए, आपको यहां पे हम बता दें a² - b² का फार्मूला क्या होता है? a + b इंटू a - b। ये फार्मूला को हमेशा ध्यान रखिएगा। a² - b² का फार्मूला a + b इंटू a - b होता है। यहां पे दिया हुआ है a + b इंटू a - b, यही दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर a² - b²। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, रूट में क्या है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 माइनस 2 √ 15 है। देखिए यहां पे इसका मान क्या होगा? यदि हम आपको बोले 2 √ 15 दिया हुआ है, इस पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। रूट 15 के स्क्वायर से रूट कटेगा तो 15 हो जाएगा, 15 × 4 = 60 हो जाएगा। यहां पे इसका मान आपका 60 आ गया। 64 में जब 60 माइनस कर दिएगा तो कितना आ जाएगा? रूट अंडर 4। रूट 4 का मान 2 हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। क्या था प्रश्न में? कुछ नहीं था। लग रहा है हम इतना लंबा चौड़ा किया, आपको हम स्टार्टिंग में ही बताएं, प्रश्न में कोई जान ही नहीं है। क्या था? a + b इंटू a - b था। तो a + b इंटू a - b किसका फॉर्मूला होता है? a² - b²। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 2 √ 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 60। तो 64 में 60 माइनस कीजिएगा तो रूट 4 हो जाएगा। रूट 4 का मान 2 हो जाएगा। बस, कुछ है ही नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्वेश्चन में आपको वर्ग निकालने के लिए कह रहा है 1.3/11 का वर्ग क्या होगा? आपको ऑप्शन भी यहां पे दिया हुआ है। कैसे सोल्व करेंगे यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे सबसे पहले आप इसका मान बताइए क्या होगा? इसका मान क्या होगा? 11 + 3 कितना होगा? 11 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 11 + 3 कितना हो जाएगा? 14। 14/11। अब इसका क्या कर रहा है? वर्ग निकालने, मतलब स्क्वायर निकालने के लिए कहा रहा है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। और 11 का स्क्वायर होता है 121। अब रहा क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं, आपका आंसर आ गया 196/121, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कभी भी ऐसा प्रश्न रहे, बस क्या करना? डायरेक्ट इसको आंसर बनाना, ज्यादा समय नहीं लेना। एग्जाम में ज्यादा टाइम आपके पास बचता नहीं है, क्योंकि जीके तो आप पढ़ते जाएंगे, टिक मारते जाएंगे, कटाकट हो जाएगा। जीके जीएस फटाफट हो गया। बचा क्या है आपका? रीजनिंग और मैथ में तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, उससे का तो कोई उपाय ही नहीं है। इसीलिए तो आपको सबसे पहले बोलते हैं मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस किया कीजिए। आप मैथ अच्छे से पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट 100% होगा। मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य एक ऐसा है जो हर चीज संभव है उसके सामने। वो संभव नाम का कोई चीज है ही नहीं इसके सामने। इसलिए आप प्रयास कीजिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। आपका उज्जवल भविष्य आपके सामने खुद दिख रहा है। यदि आपका भविष्य आपके सामने दिख रहा है आपको, तो खुद आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा व्यंजक, यहाँ पे दिया है 3⁻34 + 3⁻35 का वर्गमूल निकालना है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है। इसका क्या निकालने के लिए कह रहा है? वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है। तो वर्गमूल आराम से इसका निकाल सकते हैं आप। 3⁻34, इसमें 3⁻34 है, 3⁻35 है, इसमें एक ज्यादा है। तो यदि हम 3⁻34 को यदि हम कॉमन ले लेंगे तो हम 1 से गुना कर देंगे तो 3⁻34 हो जाएगा, +3 3/34 3/1
तो क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 35 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए क्या होता है, 3 + 1 कितना होता है 4 इंटू 3 पे पावर 34 को हम क्या कर सकते हैं, 3 पे पावर 34 का मतलब 3 पे पावर हम 17 लिख सकते हैं इंटू 3 पे पावर 17, क्योंकि बेस समान रहता है तो पावर जुड़ता है। आपको पता है 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 17 + 17 कितना हो जाएगा 34। तो हम इसमें देखिए आपका फायदा क्या हो रहा है करने से, √4 का मान 2 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब 3 पे पावर 17 2 बार लिखा हुआ है, रूट में है, बाहर निकलेगा एक बार, 3 पे पावर 17 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से मिलाइए। देखिए 2 गुना 3 पे पावर 17 आपका ऑप्शन में भी दिया गया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। प्रश्न में क्या था, कुछ नहीं था, डायरेक्ट इस प्रश्न में दिख रहा है हमको कॉमन ही ले सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे एक कॉमन हम ले लिए यहाँ पे 3 पे पावर 34, तो यहाँ हो गया 1 + 3, तो 3 + 1 कितना 4 होता है, √4 का मान 2 हो गया। अब अंदर में बचा क्या, 3 पे पावर 34, 3 पे पावर 34 को क्या कर सकते हैं, 34 का आधा क्या होता है 17, तो 3 पे पावर 17 2 बार है, तो एक 3 पे पावर 17 बाहर निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन जो दे रहा है, यदि रूट अंडर क्या 0.0361 इंटू यहाँ पे बाहर में x है बराबर 1.9, तब x का मान पूछा जा रहा है। ये x का मान पूछा जा रहा है, ये x तो हमारा रूट के अंदर है नहीं, ये बाहर है। तो क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर क्या दिख रहा है हमको 361, √361 का मान क्या होगा आप बताइए। 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 19 का स्क्वायर 361, तो रूट अंडर 361 का मान कितना होगा 19। यहां से भी हमारा 19 दिया हुआ है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्ट 19। इसका मान हमको 19 आ गया। लेकिन यहां पे यदि हम दशमलव देखें, दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद है, तो हमारा बाहर रूट के बाहर क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यहां पे दशमलव हो जाएगा। इंटू x बराबर 1.9 दिया हुआ है। अब यहां से आप x का मान आराम से निकाल सकते हैं, चाहिएगा तो इसका दशमलव उड़ा दीजिएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 100, इसका भी दशमलव हटाइएगा तो नीचे कितना 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान क्या आ गया 10। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका x का मान 10 आ गया। डायरेक्ट हमारा दिख रहा था यहाँ पे 10, इतना करने का भी जरूरत नहीं था, क्योंकि हमको पता चल गया यहाँ 0.19 है, यानी 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 0.19 है, यहाँ 1.9 है, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 तो बच जाएगा एक्स्ट्रा, 1 0 जो बचेगा वही तो हमारा 10 है, x का मान 10 निकल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है 10। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा आ रहा है आपके सामने, इसलिए ज्यादा समय नहीं लीजिए, जल्दी फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखिए, तब हमें पता चलेगा आप कितना पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, निम्न को हल करने का रहा है, रूट अंडर 4375 बटे √7 है बराबर वाट, तो इसका मान क्या होगा आप बताइए। आपको तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4375 दिया हुआ है बटे कितना दिया है 7, दोनों तो हमारा रूट में ही है, तो हम इसको देखते हैं, यदि कैंसिल होता है तो ठीक है, 7 से लग जाएगा 6 बार में 42, यहाँ पे 17 हो गया, 2 बार में लगेगा 14, यहाँ 35 हो गया, 7 × 5 = 35। अब तो आपका काम ही कंप्लीट हो गया। वहां √625 आ गया, √625 किसका मान होता है 25 का। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 25 आ गया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों रूट में है तो दोनों रूट एक ही में है, तो 7 से जब हम कैंसिल किए 4375, तो 625 बार में हमारा कैंसिल हो गया, तो √625 का मान क्या होता है आप खुद बता सकते हैं 25, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँसू क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब एग्जाम में अभी आपको छूटना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे √7 का मान दिया है, √3 का मान दिया है, इसका मान पूछा जा रहा है, लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि √7 और √3 का मान नीचे हम बैठा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर तो आएगा, लेकिन आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। आप क्या प्रॉब्लम में फंसिएगा, नीचे का मान बैठाइएगा, फिर नीचे से भाग दीजिएगा 1 में, तो आपका कंफ्यूजन है, कुछ कर ही नहीं सकते। आपको हम बताए थे, आपको निकालना किसका मान है 1 बटे √7 माइनस √3। जब भी कभी ऐसा दिखे, यदि हमारा साइन चेंज करेंगे सिर्फ, और कुछ करना ही नहीं है, यहां माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, √7 प्लस √3 बटे √7 प्लस √3।
ये दोनों कट जाएगा तो क्वेश्चन जो था वही क्वेश्चन रह जाएगा। अब इससे फायदा क्या हो रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर में √7 प्लस √3 एक से जब गुना करेंगे तो सेम ही रह जाएगा, और नीचे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है अभी बताए थे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे देखिए 7 में जब 3 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आप बताइए 4 हो जाएगा। तो यहां पे आपका आ गया, यहां पे ही लिख देते हैं हम इसको, यहां पे आपका क्या आ गया √7 प्लस √3 बटे कितना आ गया ये 4 हो गया। अब जो यहां पे दिया हुआ है इसका मान हम बैठा देते हैं। √7 का मान क्या दिया हुआ आप ही बताइए, √7 का मान आपको दिया है 2.645, यहां पे दिया हुआ है √7 का मान 2.6457, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए, और √3 का मान क्या दिया हुआ आपका 1.732 यही दिया हुआ है, बटे कितना है 4। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद यहां 4 अंक है, पॉइंट के बाद यहां 3 अंक है, तो 1 0 आप अपने मन से लिख सकते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा यहां पे 3 8। यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे आपको 2.6457 है और यहां पे आपको 1.732 दिया हुआ है, तो पॉइंट के बाद यहां पे 1 0 अपने मन से दे सकते हैं, क्योंकि दशमलव के सामने दशमलव रखते हैं, आपको पता है जब दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4.3777 आ गया, 4.3777 आ गया बटे 4। अब इसको 4 से हम जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से जब भाग दे रहे तो एक बार में लग रहा है 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, 1 पॉइंट कुछ क्या आएगा, यहाँ सब में तो 1 ही दिया है, ऑप्शन में देख रहे हैं तो 1 पॉइंट, फिर 4 से लगाएंगे, 4 से हमारा 3 तो लगेगा नहीं, क्या हो जाएगा यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 से लगाएंगे 7 बार, 7 चौक 28, 8 चौके 32, 8 बार में लग जाएगा, तो 8 वाला हमारा कौन है ये है, 8 चौके 32, 9 चौके 36, 9 बार में भी लग रहा है, यानी कि 9 बार में लग रहा है 1.09, तो 1.09 1.09 ये हो रहा है, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा 1.09944। देखें कैसे सोल्व किए हम इसको, यहां पे फिर से एक बार देखिएगा, सबसे पहले √7 और √3 का मान दिया है, हम अपने दिमाग में ये बैठा लिए हैं कि √7 और √3 का मान हमको दिया हुआ, तो सबसे पहले इसको हम कैसे सोल्व करेंगे यहां पे ध्यान दीजिए। अब जैसे यहां माइनस दिया है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे से गुना कर देंगे तो हमारा क्या होगा, रूट वाला चीज ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया हमारा 1 से जब गुना किए √7 प्लस √3 हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो 7 में जब 3 माइनस किए तो कितना हो गया 4, और ऊपर तो जो था वो रहेगा ही। अब हम मान पुट कर दिए, √7 का मान लिख दिए, √3 का मान लिख दिए, जब दोनों को जोड़े तो हमारा मान आ गया जो, फिर 4 से हम इसको भाग दे दिए तो 1.0944 इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको प्रश्न दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको निकालने के लिए क्या दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 पे पावर 2 माइनस 16 पे पावर 2। इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप जल्दी से लिखिए। यहां आपको √20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर दिया हुआ है बराबर व्हाट क्या होगा, आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो सबसे पहले आप यहां क्या कर सकते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, एक बार जब जोड़िएगा 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा आप बताइए 36 हो जाएगा, इंटू 20 में माइनस 16 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, तब इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा आप बताइए। √36 का मान क्या आता है 6, √4 का मान क्या आता है 2, तो 6 को 10 से गुना कीजिएगा, 6 दूना 12, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 12 आ गया। क्या था प्रश्न में, कुछ नहीं था, सिर्फ आपको ध्यान देना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
20 पे पावर 2 माइनस 16 पे पावर 2 है, तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो a पे पावर 2 माइनस b पे पावर 2 का फॉर्मूला आपको पता है, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। यहां पे हम लिख भी देते हैं फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम a प्लस बी करेंगे, एक बार a माइनस बी करेंगे, बस यही होता है और कुछ होता ही नहीं है इसका। वही किए, a प्लस बी किए मतलब 16 प्लस 20 किए तो कितना हो गया 36, फिर a माइनस बी किए 20 माइनस 16 किए तो 4 आ गया, तो टोटल कितना आ गया, रूट 36 का मान 6 होता है, आपको पता है, रूट 4 का मान 2 होता है, तो 6 को 2 से गुना किए 12, आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से इसका मान आप निकालिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया गया है, 4 रूट 18 प्लस 7 रूट 32 माइनस 2 रूट 50 का मान पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न जो आपको दे रखा है इसको सोल्व कैसे करना है। 4 रूट 18 है, पहले रूट 18 का मान क्या हो सकता है बताइए। रूट 18 को क्या लिख सकते हैं आप, 9 गुना 2, रूट 9 का मान क्या होगा 3, तो बाहर अंदर में रूट 2 बच गया, तो 3 गुना 4 4 तिया 12, इसको हम लिख सकते हैं 12 रूट 2 प्लस 32 को क्या लिख सकते हैं 16 गुना 2, रूट 16 का मान 4, 7 चौक 28 रूट 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस रहने दीजिए। रूट 50 का मान क्या लिख सकते हैं 25 दूने 50, रूट 25 का मान क्या होगा बाहर 5 हो जाएगा, 5 दूने 10 रूट 2, बस आपका सोल्व अब आराम से हो गया। 12 रूट 2 में 10 रूट 2 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2 प्लस 28 रूट 2, तो 28 प्लस 2 कितना 30 रूट 2 इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में भी दिया होगा। देखिए ऑप्शन में 30 रूट 2 ऑप्शन ए में दिया गया, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। कैसे सोल्व किए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। यदि हम इसका मान आपसे पूछे, यहां पे 4 रूट 18 का मान बताइए, 4 रूट 18 का मान आपसे पूछा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू रूट 18 को लिख सकते हैं आप 9 गुना 2, रूट 9 का मान कितना होगा 3 बाहर निकलेगा, अंदर में रूट 2 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 रूट 2 हो जाएगा। यही चीज किए यहाँ पे 12 रूट 2, उसी तरह हम इसको भी किए तो कितना हो गया 32 को क्या लिख सकते हैं 16 गुना 2, रूट 16 का मान क्या हो जाएगा 4, 4 बाहर आ गया, 4 को 7 से गुना किया तो 28 हो गया, रूट 2 अंदर रह गया। फिर रूट 50 है, रूट 50 को जब तोड़िएगा तो 25 गुना 2 होता है, रूट 25 का मान क्या होगा आपको 5 बाहर निकलेगा, तो 5 को जब 2 से गुना किए तो 10 हो गया, अंदर में रूट 2 रह गया। बस आप बचा क्या 12 रूट 2 में 10 रूट 2 माइनस कर दिए तो 2 रूट 2 आ गया, 2 रूट 2 प्लस 28 रूट 2, 28 2 30 रूट 2 इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया, जो कि आपका प्रश्न ए ऑप्शन ए में दिया गया था। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से लिखिए। यहाँ सोल्व करने बोला, सोल्व इट 3 रूट अंडर 121 माइनस रूट अंडर 361 बटे रूट अंडर 529 प्लस 2 रूट 36, यानी कि आपको कहना क्या चाह रहे हैं हम, यहाँ पे रूट में जो भी दिया है इसका मान आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे बताइए रूट अंडर 121 का मान क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। आपको हम थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं इसको, आप इसको लिख सकते हैं 11 गुना 11 माइनस रूट अंडर 361 किसका होता है 18 का 324 होता है, 19 का होता है 361, तो आप लिख सकते हैं 19 गुना 19। हम इसको डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। 529 किसका होता है 23 का होता है 529। इस सब चीज में आपको प्रॉब्लम अब नहीं होगा, हम पूरा पढ़ा चुके हैं आपको। रूट 36 को क्या ले सकते हैं आप 6 गुना 6। अब यहां से देखिए आपका क्या मान निकल के आया, ऊपर 3 आ गया, रूट में अंदर 2 11 है, 1 11 बाहर आ जाएगा, तो 11 गुना 3 हो जाएगा। डायरेक्ट हम करते हैं 11 तिया 33 माइनस 1 19 बाहर निकल जाएगा, नीचे 1 23 बाहर निकल जाएगा, प्लस इसमें 1 6 बाहर निकलेगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। 33 में जब 19 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बटे 23 प्लस 12 कितना हो जाएगा 35 हो गया। 24 बटे 35 आपका ऑप्शन में दिया है, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक तो नहीं किए हैं, यहां मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पे 1 हो जाएगा, जब 33 में 19 माइनस करेंगे 14 बटे 35 हो जाएगा। अब 7 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं,
7 से जब कैंसिल कीजिएगा तो 7 को 7 दूना 14, 7 पचे 35। यहां पे 2/5 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 2/5 तो दिया नहीं है। हाँ, 2/5 आपका ऑप्शन डी में दिया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे रूट अंडर 121 है। रूट 121 का मान क्या हो जाएगा? 11। 11 को जब 3 से गुना कीजिएगा 11 33 हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 361 किसका होता है? 19 का। 19 को जब 19 से गुना कीजिएगा 361, तो यहां पे बाहर 19 हो जाएगा, बटे 529 का 23 होता है, और रूट 36 का मान 6 होता है। 6 को 2 से गुना कीजिएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। 33 में जब 19 माइनस किए तो 14 हो गया, 23 प्लस 12 किए तो 35 हो गया। 7 से हम कैंसिल कर दिए, 7 दूने 14, 7 पचे 35, 2/5। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे मनीष मोटिवेशनल क्लासेस को आप खुद सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है, आपको एग्जाम को देखते हुए पढ़ाया जा रहा है। आपका जो भी एग्जाम चल रहा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन दिया जा रहा है, यहाँ पढ़ाया जा रहा है। इसलिए कहीं मत जाइएगा, आप ध्यान से पढ़िए, और आपका उज्जवल भविष्य है, भविष्य को आप खुद उज्जवल बनाइएगा। अब इतना ही आज रहने देते हैं, बस आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे। धन्यवाद।